तुला मे सर्वभूतेषु समातिष्ठति जांजले
नाहं परेषां कृत्यानि पश्यामि नैवेयये आकाशस्य विप्रेन्द्र पश्यालोकस्य चित्रात्मा। 19 श्लोक परमाराध्य प्रातः स्मरणीय। अर्चनीय वंदनीय ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ वेदावतारी का अवतार तपोनित्यामूर्ति सनातन धर्म की प्रकट अनंत श्री भूषित संवर्धित साक्षात नारायण रूप विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन पवित्र चरणों में कोटि सादर प्रणाम। कथा की दिव्यता और महिमा को बढ़ाने वाले समुपस्थित गुरु भक्तों, सुनने समझने और मानने की जिज्ञासा को लेकर आए हुए जिज्ञासु परम सम्मानीय कौशल्या, सुमित्रा, अनुसुईया, सावित्री स्वरूपा, श्रद्धामयी माताओं, बहनों तथा और हम सभी अपने जीवन को मधुरमय बनाने के लिए, रसमय बनाने के लिए अपने शरीर को तो हम यही नारायण महाराज जी के श्री चरण कमलों में छोड़ करके अपनी चित्तवृत्तियों को वहां लेकर के चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ हमारे सामने सलोने सरकार नंद नंदन श्याम सुंदर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भीष्म पितामह के सन्मुख बैठे हुए हैं। पाराशर व्यास सभी ऋषि बैठे हुए हैं और दृष्टि को निमित्त बना करके भीष्म पितामह हम सबको उपदेश कर रहे हैं कि हम हाल में खुशहाल कैसे रह सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, हम सबकी मन स्थिति सदा एक रस बने। तो कल आपने बड़ी श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा और प्रेम के साथ श्रवण किया। ऋषि ने पूछा, दादाजी ऐसा कोई उपाय बतलाए जिससे लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए और ब्रह्मलोक का उल्लंघन करके मोक्ष की प्राप्ति इसी शरीर में हो जाए। तो कहते हैं अगर करना है तो 3 बातें कर लीजिए, तीनों लोग बन जाएंगे। माता की सेवा, पिता की सेवा और गुरु की सेवा से। मेरा तो ये माननीय है और मेरा अनुभव भी है, विश्व पितामह कहते हैं कि तीनों की सेवा कर लीजिए, तीनों लोग बन लीजिए। पिता की सेवा से लोक बन जाता है, माँ की सेवा से परलोक बन जाता है और गुरु की सेवा करने से ब्रह्मलोक का उल्लंघन करके मोक्ष प्राप्त होता है। गुरु कृपा केवल रोज बोलते हैं ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। गुरु की मूर्ति का ध्यान करे। मूर्ति का कहाँ करे? ध्यान हृदय में। ध्यान मूलम गुरोर और पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा किसी करे? गुरु जी के पैर के दाहिने अंगूठे की। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, जो गुरु जी ने मंत्र दिया वही वाक्य है, उसका जप करें। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान की कृपा से नहीं मिलता मोक्ष, जब भी मिलेगा गुरु कृपा से ही मिलेगा। और जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। एक बार नामदेव जी और ये ज्ञानेश्वर जी, मुक्ताबाई, सोपन निवर्ती नासर महापुरुष तीर्थ यात्रा करते, गोरे कुमार के आते हैं तो काफी होते ना जिससे पीटते हैं, वो सबको बैठे हुए थे। मुक्ताबाई भी ज्ञानी थी, सोपन देव भी, निवर्ती नाथ भी, ज्ञानेश्वर जी। तो उनको क्या सूझा, उठा करके थापी मार रही थी सबको। ज्ञानेश्वर ने पूछा ये क्या कर रही हो? जिस जिसको थापी मारी कोई बोला नहीं। नामदेव को मारे तो एकदम से गुस्सा आ गया, क्यों मेरे को थापी लगा रही? ज्ञानेश्वर का भैया मैं देख रही थी कौन पक्का है कौन कच्चा है। बोले सब पक्के है, यही कच्चा है। ज्ञानेश्वर ने कहा है तो हमारे साथ रहता है और कच्चा है अभी। नामदेव जी को पूरा विश्वास था, चरणों में गिरती में पक्का कैसे बोलूँगा? उसको भगवान के भी दर्शन है, मुझको कच्चा बता रही है। ज्ञानेश्वर जी ने कहा देखो नामदेव जी, आपको भगवान की पूजा पाठ की है, अर्चना की है, वंदन किया है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, परंतु आपने कोई गुरु नहीं बनाया और जब तक गुरु नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान के दर्शन हो सकते हैं, ज्ञान अलग चीज है। फिर किसको गुरु बनाओ कि जाकर के तुम खेचर को गुरु बनाओ। खेचर नाम थे, बहुत बड़े महापुरुष थे।
उनके पास ले उनको गुरु बनाया, तब जाके उनके संशय निवृत्त हुए, विशोबा के इच्छा। तो यहाँ पर कहते हैं कि गुरु के बिना कृपा नहीं होती, रास्ता बताने वाला नहीं। इसलिए कबीर ने तो यहाँ तक कहा गुरु गोविंद लोगों खड़े का के लाभों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए। परमात्मा तो सर्वव्यापक हो, बताने वाला तो होना चाहिए, और जब तक बताने वाला नहीं होगा परमात्मा सामने भी हम पहचान नहीं सकते। मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को भगवान मिल जाते हैं, परंतु आँख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। कोई पहचान कराने वाला हो तभी कर सकते हैं, वरना पहचान नहीं हो सकती। हनुमान जी ने तब पहचान करे, तुलसीदास जी जब पहचान से भगवान सामने खड़े हुए थे। हनुमान जी ने पेड़ के नीचे जल देते थे, और वो दूषित जल था, सोच से जो बच जाता था वहाँ डालते थे, उसमें प्रेत रहता था। इसलिए कहा तुलसी नफा पिछानिए भले गुरु सो क्या काम, प्रेत से हनुमंत मिले हनुमंत से श्री राम। भला बुरा मत देखो, अपना लाभ देखो, किससे लाभ होता है। प्रेत प्रकट हो गए, बोला मांगो क्या चाहिए, आपने मेरी बड़ी सेवा की। तुलसीदास जी ने कहा मैंने तो सेवा नहीं की। नहीं, आपसे होगी। तुलसीदास जी ने कहा फिर उसको भगवान के दर्शन करा दीजिए, और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। कहा कि भगवान के दर्शन तो नहीं कर सकता, हनुमान जी के करा सकता हूँ। हनुमान जी करा दीजिए। बोले जहाँ कथा होती है हनुमान जी जरूर होते हैं वहाँ पर। राम कथा सुनवे रसिया, काशी में कथा होते हैं सबसे पहले आते हैं। हनुमान जी का नियम क्या है, वक्ता से पहले आना, सबसे बाद में जाते हैं। हमको सिखाते हैं देखो यहाँ भी कथा में जो वक्ता से 2 मिनट पहले आ जाए। नियम तो ये है, वक्ता आएगा पता है आपको, समय आएगा, उसे 2 मिनट पहले आके बैठ जाए। एक तो अपना मन प्रसन्न हो जाता है, कीर्तन करे 2 मिनट कीर्तन करते हैं। और बहुत से आदमी को देखते बाद में जान पूछ के, काम कुछ नहीं, जान पूछ के बाद में आए। हनुमान जी पहले आ जाते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। तुलसीदास जी ने देखा सब चले गए, हनुमान जी तो नहीं गए, कोड़ी के रूप में आए थे। चरण पकड़ दिया, आप ही हनुमान जी, आप ही हनुमान जी। बोले मैं हनुमान जी होता तो यहाँ क्यों आता, नहीं आप हनुमान जी। बोले अच्छा बाबा मैं हनुमान जी, तुमको क्या चाहिए कि भगवान के दर्शन करा दें। बोले ठीक है, परसों तुम्हारी कुटिया में भगवान आएंगे। चंदन घिस रहे थे, भगवान सामने खड़े हुए हेलो रहे, पहचान नहीं सके। चारों राजकुमारों में से राजकुमार साधा। हनुमान जी फिर कहा पहचाने नहीं, बोले वो आए तो थे, मैं तो पहचान नहीं सके। दूसरे दिन फिर आए, फिर भूल हो रही थी, तभी कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघु। जो तिलक ले रहे हैं ये रघुवीर है। पहचानते प्रसन्न हो गए। किसने पहचान कराई, गुरु ने पहचान कराई। भगवान तो सर्वव्यापी जो कहता था तुम मसीह तू वही है, जिसे तू ढूंढ रहा है वो तू ही है। आनंद आ जाता है ना। एक मंगलनाथ महात्मा है किसी के से बहुत प्रसिद्ध, जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था ट्रेन में आ रहे थे, एक भक्त भी बैठा था, उसने कहा महाराज जी आप कहाँ जाते हो, ऋषिकेश। ऋषिकेश से मंगलनाथ जी का आश्रम देखा है, बोले देखा है। उनको जानते हो, बोले जानता हूँ। पहचानते हो, पहचानता हूँ। मेरे को मिला दोगे कि मिला दूंगा। 2 दिन तक आते रहे दोनों। उनके आश्रम में चले गए, मंगलनाथ जी ने कहा ये आश्रम है। वो तो गंगा जी स्नान करने चले गए, गंगा जी स्नान करके गद्दी पर बैठे गए। उसने पीछे पूछा मंगलनाथ जी महाराज जी यही है, कहाँ मिलेंगे। बोले जो गद्दी में बैठे मंगलनाथ जी तो है। खुश हो गया। पास में महाराज जी 2 दिन से आप मेरे साथ आ रहे थे, आपने क्यों नहीं बता मंगलनाथ जी आप ही है। बोले आपने पूछा था मंगलनाथ जी कौन, आपने कहा था कि उनका आश्रम बता दो, मैंने बताया। अच्छा 2 दिन से मंगलनाथ जी के साथ आ रहे थे, वो आनंद नहीं आया। और जब पता चला ये मंगलनाथ जी है, प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार परमात्मा स्वरूप तो हमारे हृदय में विराजमान है ही, पर जब तक गुरु की मोहर लगने लगेगी तब तो मसीह तू वही है, आनंद आ जाता है। जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मैं ही हूँ, मेरी वास्तविकता यही है। कौन बताएगा, गुरु बताएगा। उनकी सेवा से ही आएगा, माँ की सेवा, पिता की सेवा। और देखो गुरु भगवान की अगर पूजा अर्चना करो अभिमान बढ़ जाएगा, और गुरु की सेवा से अभिमान घटेगा। क्योंकि भगवान की पूजा अर्चना तो आपकी समझ के अनुसार कैसे कीजिए, पर गुरु की सेवा समझ से आपकी समझ से नहीं होगी, गुरु के अनुसार चलना पड़ेगा। आप देखो कैके बिहारी के दर्शन करने जाओ, वृंदावन जाओ, वहाँ जाओ, उन पंडितों में तो कितना अभिमान है।
इतना गुरु है। और गुरु की सेवा से बढ़ता है, इस भगवान की सेवा से बढ़ता है। तो एक चीज का गुरु कृपा केवल्यम, गुरु की कृपा से ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं क्या करता हूँ, कहते हैं मैं किसी का अनुरोध करता हूँ, मैं किसी का विरोध करता हूँ। अज्ञानी की यही लक्षण है। महाराज जी मुंबई में थे, 2010 में वो गया कुंभ का मेला, मैं भी चरणों में ही था। एक ने कहा महाराज जी आपके आश्रम में जाने की इच्छा है। महाराज जी ने कहा हुआ, तो किसी कारणवश जा नहीं सकी, भेजिएगा 10-15 माताएं थी आदमी में, जाके कहा गुरु जी गलती हो गई, क्षमा करना, हम पहुँच नहीं सके आपके आश्रम में। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, आओ तो वेलकम, ना आओ तो वेलकम। ना किसी का अनुरोध करता हूँ, ना किसी का विरोध करता हूँ, ना किसी को अच्छा कहता हूँ, ना किसी को बुरा कहता हूँ। मेरी ये स्थिति है, इसीलिए मैं धर्म का पालन, ना किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी से राग करता हूँ। हम द्वंद्व में जीते हैं, तो राग में जिएंगे या द्वेष में जिएंगे, या संयोग में जिएंगे या वियोग में जिएंगे। ना मैं किसी का संयोग करता हूँ, ना किसी से वियोग करता हूँ। मैं तो एक रस रहता हूँ और अपने मन को मैंने अपने आत्मा में स्थापित कर दिया है, धारण कर दिया है। बस इसका ही अभ्यास करता रहता हूँ। क्या अभ्यास रहता है मेरा? जैसे हम संसार का अभ्यास करते रहे, कभी इसको याद, कभी उसको याद, कभी इसको, कभी उसको। कहते हैं मैं तो बस अभ्यास एक ही करता हूँ। क्या अभ्यास है मेरा? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि, सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धनं, चिदानंद चिदानंद रूप। बस मेरा एक रात दिन अहर्निश, रात दिन यही अभ्यास चलता रहता है। बोले ये अभ्यास आपको प्राप्त कैसे हुआ? कि मेरे जीवन में पहले वैराग्य आया और फिर ये अभ्यास आया। दो ही चीजें होती है। किसान खेत में पानी देते हैं ना, अलग अलग क्यारी होती है, एक क्यारी में भर गई, दूसरी में वो बंद किया, दूसरी में खोल दिया। इसलिए वृत्ति मैंने इधर से हटाई और उधर लगा दी। मैं संसार में दिखाई तो देता हूँ पर मेरी वृत्ति अलग है। देखो जहाँ मन से होते हैं वो सार्थक रखता है, तन सार्थक नहीं रहता। हम तन से कहीं होते हैं और मन से कहीं होते हैं, और जहाँ तन है वहीं मन कीजिए। जब लाभ होता है तन से तो यहाँ बैठे और मन से कोई आएगा उसके स्वागत करेंगे, मन से उसका जाएगा। सत्संग में बैठे बैठे कौन जा रहा है कौन आ रहा है ये देखते रहते हैं। वो जहाँ तन है मेरा मन वहीं पर ही रहता है। बस यही मेरी सबसे बड़ी साधना है। मैंने ये अभ्यास किया है। अगर तन से भोजन कर रहा हूँ तो भोजन में मन लगा हुआ है, और हमारा भोजन चल रहा है मशीन की तरह, मन कहीं घूम रहा है। जब मैं बातें करता हूँ तो वहीं पर ही मन रहता है, और जब मैं भजन करता हूँ तो मेरा मन वहीं पर रहता है। मैंने अभ्यास कर लिया है। और सबसे बड़ा क्या है, भगवान गीता में एक तो कहते हैं अर्जुन तू मन मुझ में लगा, मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कार। परंतु ये अभ्यास हमारा नहीं हुआ। मन सोचते 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 इतना गंदा हो गया। बचपन में कितना निर्मल मन था, और कब इसमें संसार आया, कब इसमें इच्छाएं जागी, कब काम क्रोध लोग मुँह आया, हमको पता ही नहीं चला कब आ गया। ये कोरोना का पता नहीं चलता ना कब आ गया, पता चलता है किसी को? जब लक्षण आ जाते हैं वो तो आ गया। अगर पता चल जाए तो आने देगा क्या कोई? इसी प्रकार संसार कब घुस गया अंदर पता नहीं चलता। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष न था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष न था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश न था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश न था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष न था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष। कब बन गया मेरे को पता ही नहीं चला। कब ये बीमारी आ गई कोई किसी को पता चलता है क्या? फलाने टाइम फलाने घंटे में फलाने मिनट फलाने सेकंड में
ऐसे पता ही नहीं चला कब बन गए थे। तो इसीलिए कहते हैं कि मैं ध्यान रखता हूँ, मैंने ये अभ्यास किया। और दो ही तो कार्य है। भगवान कहते हैं मन मुझमें लगा दिया, मन मना भाव। भगवान मांग कुछ नहीं मांगते, हम भगवान को क्या दिखाते हैं? पैसे फेंकते हैं मंदिर में जाकर। वो कहते हैं मैं लक्ष्मीपति तेरे पैसे क्या करूँगा? तुम उसको अपना मन देते। मय्ये वै मनादस्व मयि बुद्धि निवस्य निवस्यसि मय्ये वै अत ऊर्ध्वम न संशय। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को लगा, तो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। अर्जुन ने कहा मन कोई चश्मा है क्या, मैं उठा के दे दूं तो लिया है कि लो महाराज? ये तो निर्गुण निराकार है, छिटक छिटक जाता है, फिसल फिसल जाता है, मेरा इसमें बस नहीं है। जो मेरे बस में होगा वही तो आपको दूंगा ना। कोई कहने लगे 3 मंजिल की बिल्डिंग आपके नाम महाराज जी। मैंने पूछा आपकी है? बोला मेरी तो नहीं। जब तुम्हारी है ही नहीं तो नाम क्या कर रहे? जब मेरा इसमें वश ही नहीं है तो तुम कैसे? भगवान कहते हैं इसका अभ्यास कर, देने का अभ्यास कर। पहले पढ़ते थे ना हम सब, मास्टर जी पढ़ाते थे, आजकल तो कम हो गया। पहले पढ़ाते 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 2, इतना रटा देते थे, इतना अभ्यास कराते थे। आज ही पूछे कोई 16 बजे सीधा जाएगा भाई, 19 बजे 95। सोचना नहीं पड़ता हम लोगों को, क्यों? इतना अभ्यास हो। पहले बचपन में हम सोचते थे रोज रोज 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32। जब एक बार सुना दे बार बार के सुनते हैं, हमारे रग रग में भर गए। आजकल के बच्चे कैलकुलेटर से करेंगे और उससे पहले हम बता देते ये तो हो गया, क्योंकि इतना अभ्यास हो गया। तो कहते हैं इसका बार बार अभ्यास कर। अभ्यास से क्या हुआ? अभ्यास से तू बोलते हैं वैराग्य से गृह्यते। पर 2 तरह से मन वश में होता है। एक तो इसको वैराग कर दीजिए, जैसे खेत में पानी ले जाते हैं, एक तरफ तो बांध लगा दिया और एक तरफ अभ्यास से खेत में पानी कर दिया, खेत भर जाएगा। बांध टूट गया, मरेगा नहीं। तो वैराग्य का तो बांध लगा दीजिए, इधर के बारे में तो सोचना नहीं, और इधर का अभ्यास कीजिए राम नाम का। थोड़े दिन में देखना रंग आ जाएगा, थोड़े दिन में मन पलट जाएगा। और मन की सबसे अच्छी आदत है, जो इसको पसंद आ जाता है ना उधर लगेगा। अब हमको पसंद तो है संसार, पसंद तो है वो बेटा पोते पोती भाई भाई भतीजा, और लगाना चाहता है ठाकुर जी में, लगेगा कैसे? जो इसको पसंद है उधर लगेगा। इसको जब ठाकुर जी पसंद आ जाएगा, पसंद मन को आता है, जिसकी चर्चा ज्यादा करेंगे वो पसंद आना शुरू हो जाएगा। आप लोग बोलो जब सत्संग में शुरू में आए पसंद आता था कि मन लगता था क्या? अब धीरे धीरे लग गया, क्योंकि रोज इसी चर्चा करते हैं, रोज चर्चा करते हैं, रोज चर्चा करते हैं। और जिसके अगर कुत्ता भी आप घर में पाल लीजिए, रोज उसको देखिए, उसी में मन लग जाएगा, जड़ में मन लग जाएगा। बार बार जो मन से दोहराएंगे उसमें लग जाएगा। तो इसको क्या कीजिए? मन को लगाने का साधन है। क्या साधन है? बच्चा शुरू में स्कूल में जाता है, पहले दिन रोता जाता है कि हंसता हुआ कह जाता है, पर माँ कहते नहीं बेटा तुम मत जा, रो रहा है, फिर भी जबरदस्ती भेज देते, वैन में बैठा देते, खिड़की बंद। 2 दिन रोएगा, 10 दिन रोएगा, और 1-2 साल बाद अब के बेटा आज मत जाना, 6ठी क्लास में पढ़ता है, देर हो गई ना नाश्ते में, मम्मी मेरे को देर हो रही है मैं जा रहा हूँ। पहले मन लगाना पड़ता है, अब लग गया, अब लग गया मन, पसंद आ गया पढ़ना। इसी प्रकार मन को बार बार लगाए, अभ्यास करें। अभ्यास करते 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 पड़ जाएगा। जो अभ्यास नहीं किया नहीं, अभ्यास तो याद कैसे आएगा? एक भजन याद कीजिए, एक बार दोहराइए, याद हो गए, 10 बार 20 बार दोहराओ, अभ्यास करो, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए कहते हैं वैराग्य गृह्यते। अभ्यास और वैराग से इस मन को जीता जाता है। बोले हमसे अभ्यास नहीं होता तो एक काम कर लीजिए, किसान लोग जैसे पहले सबके घर में बैल या गाय या भैंस, और पड़ोस में गांव में दूसरी तरफ बेच दी, उसका मन नहीं लगता है 2 दिन 4 दिन? आप तो सब बैठे हैं ना, पानी ये सब मन नहीं लगता तो क्या करते हैं? उसको याद आती है बात। एक ने बेच दिया बैल, बुला करके उसको पुराने मालिक के यहाँ गए, वो फिर ले गए, ये बैल बुला के आ गया, उनको पकड़ो। 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऐसा करेगा, फिर धीरे धीरे नए मालिक के यहाँ मन लग जाएगा, पुराने को भूल जाएगा। इसी प्रकार ये मन है, जिसका अभ्यास पड़ेगा वो हो जाएगा। पहले आपने कौन सी ABCD कौन सी सीखी थी? बड़ी सीखी थी ना, और फिर छोटी का जितना अभ्यास होगा बड़ी में नहीं लिख सकते, अब इतना छोटी में जल्दी जल्दी लिख सकते, क्योंकि वो अभ्यास तो कम हो गया। अभी अभ्यास, थोड़ा पानी ला दें, गला पड़ गया, खींच कर आए।
तो क्या ये अभ्यास ही तो यह है ना। आप लोगों ने अभ्यास किया तो अभ्यास करने से क्या हो गया, जो अभ्यास करेंगे वो याद आएगा। आपको हरियाणी भाषा का अभ्यास है, मेरे को नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता। हमको यूपी की भाषा का अभ्यास है, आप नहीं बोल सकते। जो कन्नड़ में बोलता है उसको उसका अभ्यास है, इंग्लिश वाले को इंग्लिश का अभ्यास है। एक दिन में नहीं किया, ये लगातार अभ्यास है। तो यहाँ पर कहते हैं तुम अभ्यास कीजिए। अगर ये भी नहीं होता तो भगवान कहते हैं तुम मेरे को दे दे मन, अभ्यास नहीं मन। कैसे मन के? एक गांव में, जैसे रोहतक में ही है, एक ने मकान किराए पे दिया और किराए पे दे गया गुंडों को। अब गुंडे मकान भी नहीं छोड़ते और किराया भी नहीं देते। 2-4 महीने दिया, किराया भी देना बंद और मकान भी नहीं छोड़ते। बड़ी उसको तकलीफ। तो पूछा किसी से, उसने कहा, बुजुर्ग से पूछा, ऐसे ऐसी मेरे साथ हालत है। उसने कहा ऐसा करो, एक थानेदार साहब आए हैं, वे मकान ढूंढ रहे हैं, तो उनके पास जाओ, उनको मकान दे दो। गुंडे अपने आप भाग गए। उनके पास गया, थानेदार साहब मकान ढूंढ रहे हैं। हाँ ढूंढ रहा हूँ। बोला मेरा मकान है 3 मंजिल का, बहुत अच्छा मकान है। बोले किराया बताओ। बोले किराया कुछ नहीं, आप सामान भिजवाओ। और थानेदार साहब के सामान आया, पुलिस वाले लेके पूछा किसका सामान है? बोले थानेदार साहब का। अपने आप भाग गए। तो इसी प्रकार मन नहीं लगता है तो इसको सत्संग में जाकर के बैठा हो। गुंडे है ना, काम करो तो लोग मोए जाने वाले नहीं है ना, भजन से जाने वाले। इनको तो सत्संग में लेकर के आओ। और जब सत्संग में लेके आएंगे, सच बताओ, किसी को काम व्याप रहा है, क्रोध व्याप रहा है, लोभ मोह राग द्वेष किसी को है क्या? है किसी के अंदर? एकदम भाग गए सर। आप नारायण आश्रम में यार वे बात क्यों समझ गए? थानेदार साहब के पास जा रहे हैं, अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। तो इसको मोड़ा जाता है। कैसे मोड़े इसको? मन को मोड़ लीजिए। सबने मोड़ा है। बुल्ले रबदा की पावना इधरे फुट इधरे लावना। बुल्ले साहब पंजाब में बहुत बड़े जिज्ञासु थे, जा रहे थे गुरु की खोज में। तो एक इनायत शाह लगा रहे थे धान, पोत पाड़ते ना एक तरफ से दूसरी तरफ लगा। तो उसने कहा बुल्ले रबदा की पावना, भगवान का क्या प्राप्त करना, इधरे फुट इधरे लावना। इधर से उखाड़ ले, इधर लगा दे। तो हमारे साथ समस्या ये है, हम लगाना तो चाहते हैं, उधर से उखाड़ना नहीं चाहते। हम सोचते हैं इधर भी लगा रहे हैं और इधर भी, और दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। इसलिए दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या सर हो जा। कभी दिल दिया, कभी जान दी, किस्तों में कर्जा अदा हो रहा है। किस्तों में नहीं चलेगा, ये तो सीधा ही चलेगा। अगर करना है तो उधर से उखाड़ना पड़ेगा, इधर से संसार की तरफ से, और इधर तब लगेगा। और हम उखाड़ना चाहते नहीं, बोले नहीं महाराज जी अब नहीं। तो लग कैसे जाएगा? फिर भी तन की और मन की सीमा है। आप घर से चल के आए, यहाँ बैठे हुए, घर पर नहीं हो। आप सोचो मैं घर पर भी रहूँ, नारायण आश्रम में भी रहूँ, कैसे रह सकते हैं दोनों जगह? तन की सीमा है ना, मन की भी सीमा है। मन एक जगह लगेगा। उदो मन ने भयो 10-20, एक हुयो तो गयो शाम संग 4 आदेश। अब 2 मन तो होते नहीं, एक ही मन था, वो कन्हैया के साथ चलेगा। अब दूसरा कहाँ से लाए जो निराकार में लगे? आप कुछ बोलो कुछ और लिखो कुछ, ऐसा हो सकता है क्या? जो बोलोगे वही लिख सकता। मन एक कार्य करता है एक समय, 2 कार्य नहीं करेगा। इसी प्रकार कहते हैं इस मन को उधर से उखाड़ना पड़ेगा, तब इधर लगेगा। बोला उखाड़ता नहीं, अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो, और झटके से नहीं, धीरे धीरे मुड़ेगा। लोहा गर्म करते हैं ना, पहले लोहा को लोहा मोड़ना है लोहा, तो लोहे को मोड़ने के लिए क्या करेगा? पहले गर्म करना पड़ेगा। जब चोट मारेगा, ऐसे चोट नहीं मारेगा, उसको पता है कब चोट मारनी है। तो इसको वैराग्य से पहले गर्म कर लीजिए मन को, और तब ये मुड़ना शुरू हो जाएगा। चोट मारते रहो सत्संग की, स्वाध्याय की, फिर इधर मोड़ना चाहेंगे इधर मोड़ जाएगा। तो मन को यही समझाइए, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को प्राणी, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को प्राणी, इस मन को। मन मोड़ा कोई डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। मन मोड़ा कोई डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू
तप तीरथ व्रत सभी बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान ले, होना अब यहाँ विचलित नहीं, अरे मन मोड़ा कोई डर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को प्राणी इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को प्राणी इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जीत लिया फिर ईश्वर नहीं दूर। जान बूझ कर क्यों होता मजबूर, जान बूझ कर क्यों होता मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, फिर इसका दूर सफर नहीं, अरे मन मोड़ा कोई डर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को प्राणी इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को प्राणी इस मन को। मन मोड़ा कोई डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को प्राणी इस मन को। तो धीरे धीरे झटके से नहीं, जैसे हमारे महाराज जी सुनाते हैं ना, कांटा अगर पहले कुआं में गिर जाती है ना बाल्टी, और कांटे से निकालते तो पहले घुमाते थे, पता चल जाता था हाँ बाल्टी फंस रही है, झटका नहीं मारते थे, धीरे धीरे हिलाते थे, पहले धीरे धीरे निकालते। पैर में कांटा लग जाए एकदम से सुई थोड़ी सी होते हैं निकाल लेते हैं, धीरे धीरे जगह बनाते हैं और फिर आराम से निकल, धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे। आदतों के वशीभूत रिपट रहे हैं, अवगुण और गुण सब जान गए, गिरते गिरते उठेंगे ना घबराएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाए। चढ़ते चढ़ते तार के सहारे चढ़ गई, मकड़ी को देखो गिरते गिरते बढ़ गई, श्री विशुद्धानंद परिश्रम के गुण गाए। तो धीरे धीरे इसको निकालें। कैसे निकलेगा? तो बताते हैं मन को लगाइए, और मन का लगेगा, सारे विकार तो मन में ही भरे, बुद्धि में नहीं है। और ये सबसे बड़ी हमारी नासमझी क्या है? तो कहते हैं यहाँ पर शृण्वन्ते गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। हे जांजलि ब्राह्मण, मैं इसको अपने जीवन में उतारने का सबसे श्रेय क्या है? मन तो बदलता है भक्ति से। देखो ज्ञान हमारी बुद्धि में ठहर जाता है, पर बदलेगा कौन? मन बदलेगा तब कार्य चलेगा। मन है मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षम। ध्यान से सुनना इस कथा को, मेरी तरफ ध्यान करके, क्योंकि जो जांजलि का है ना, सारा मुख्य ज्ञान इसका यहाँ पर अब आ रहा है। भक्ति हम करते नहीं, थोड़ा ज्ञान सुना, पाम गए, हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए। ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, कर्म किए छटकाए तुलसी ऐसा आदमी घोर नरक में, क्योंकि सारा विकार का है मन में है। और जहाँ जो चीज़ है वहाँ ठोकर मारेंगे तभी तो बदलेगी। और बदलना चाहते हैं हम, बुद्धि में आ गया, बस हो गया ज्ञान, सुन लिया, हो गया क्या? सुन तो बहुत नहीं लिया, होया क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताइए आप, हमको पता ही ये बुरा है या अच्छा है, सबको पता है कि नहीं? झूठ बोलना बुरा है कि अच्छा है? कौन सा है? बदल गए, बदल गए। क्रोध करना बुरा है, सब कह रहे नरक की खान है, कितना बदल गए पता नहीं हमको। ज्ञान सबको है कि नहीं है? मोड़ नरक में ले जाएगा, सबको पता है कि नहीं पता, पर बदला क्यों नहीं? बुद्धि में आवाज़ आती है कई बार, छोड़, मन कहता है छोड़ ना, पता है अच्छा है, बाद में देखेंगे, पहले ही कर लीजिए, मन उधर लगा देता है। कैसे? काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन भी है वैरिना। ये मन जबरदस्ती उधर लगा देता है, क्योंकि मन नहीं बदला। और मन ये ज्ञान से बदलने वाला है नहीं, ध्यान से बदलने वाला है नहीं। कैसे बदलेगा फिर ये मन? मन को बदलने का एक ही उपाय है, केवल भक्ति, भक्ति और भक्ति।
और वो हम करते नहीं, और फिर ये बदलने वाला है नहीं, सारा जन्म ऐसे ही बीत जाएगा। जितनों का भी बदला है उससे बदला है। बुद्धि किसे बदलेगी? ज्ञान से। पर मन बदलने वाला नहीं है, मन इसको भ्रमित कर देता है, भ्रांति में ला देता है, और वहाँ बदलते नहीं हम। और ये होगा बदलेगा भगवान के गुणानुवाद से। अगर बदल जाता तो व्यास जी का क्यों नहीं बदला? व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा, हम ब्रह्मसूत्र पढ़ भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। व्यास जी ने महाभारत लिखा, 1 लाख श्लोक है महाभारत। व्यास जी ने 17 पुराण 18 उपपुराण लिखी, और फिर भी अशांत बैठा हुआ है। क्यों? मेरा मन नहीं बदला, मैं दुखी हूँ। तो नारद जी ने क्या कहा? फिर तुमने भगवान के गुण नहीं गाए, इसलिए दुखी है। ये भगवान के गुण से ही मन बदलेगा, दूसरा उपाय नहीं है। जैसे कोरोना की दवाई कहते हैं, ये दवाई ठीक नहीं, दूसरी दवाई ठीक नहीं है इसके लिए। तो मन को बदलना है तो उसके लिए भगवान के गुण गाना। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। मैं पहले सुनता हूँ और फिर गाता हूँ और फिर इसको ग्रहण करता हूँ, तब मेरा मन बदला है। और तुमने एक ही चीज़ की है, तीनों नहीं की। बड़ा बदमाश होता है, उसको गले में क्या डालते हैं? पैरों में हथकड़ी, बेड़िया, और गले में ही को डाल देते हैं फंदा, जब बस में आते हैं। तो ये मन भी इतना बदमाश है, ऐसे मानने वाला नहीं है। शृण्वन्ति घृणन्ति और गायन्ति साधवा। जब ये 3 करेंगे तब ये बदलता है। तो बुद्धि में तो बैठ गया हमारी संग, और बता देते घटाकाश है, मठाकाश है, जलाकाश है, मेघाकाश है, और ये लक्षणा है, जैते लक्षणा है, जैते लक्षणा। भागते रखते रखते बूढ़े हो गए, पर कितने बदल गए? क्यों नहीं बदले? कारण ये भक्ति नहीं की, भगवान के गुण नहीं गए। और भगवान के गुण अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, दूसरा उपाय नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जो करे योग यज्ञ जब तब व्रत पूजा। राम ही गाइए सुमरिए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राही। यही साधन है, दूसरा साधन है ही नहीं। कर लो, सफलता नहीं मिलेगी। कलयुग में क्या साधन है? 6 साधन करो, सफलता मिलने वाली नहीं। परिश्रम परिश्रम हाथ लगेगा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर न उतरे पार। सतयुग में तपस्या से उतर जाते थे, पर अब यही साधन है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। एक महात्मा हुए हैं, बहुत श्लोकी के, वेदांत के, उन्होंने लिखा मधुसूदन सरस्वती, अद्वैत सिद्धि लिखी उन्होंने। तो अद्वैत सिद्धि उन्होंने लिखी, आप और हम तो पढ़ भी नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते, इतना उसको टिया करते। पर ईमानदार बहुत थे, काशी जी रहते थे। सोचा मैंने लिख तो दिया, मेरे अनुभूति तो हुई नहीं, मेरे को अनुभव तो इसका हुआ ही नहीं, लिखने से क्या फायदा। कितने दिन लगा दिए इसमें, 40 साल हो गए वेदांत घटाकाश मटाकाश सुनते हुए। सारी किताबें बंद की, ट्रक में ताला लगाया और चाबी गंगा जी में फेंक दी। बोले अगर भगवान का भजन करता है इतना तो ठाकुर जी के दर्शन हो जाते। बैठ के गंगा जी के किनारे पुरुषोत्तम मास में, बोले पुरस्चरण करूँगा ही बैठकर। और पुरस्चरण होता है जैसे जितने शब्द होते हैं जिस मंत्र में, उसके इतने ना करने से पुरस्चरण हो जाता है। यह गायत्री मंत्र है, 24 अक्षर है, तो 24 लाख मंत्रों का जब करने से पुरस्चरण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेव, 12 लाख करेंगे तो 1 हो जाएगा। बैठ गए, फलाहार करते थे और पुरस्चरण शुरू कर दिया। 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किए। भगवान स्वयं में दर्शन नहीं हुए, 2 साल तक करते थे। सोचा ना कहीं भगवान है और ना कहीं ब्रह्म ज्ञान है, तो बस पुस्तकों में लिखा लिखा, ये सोच करके वहाँ से चल दिए। रास्ते में गांव से जा रहे थे, एक जमादार सुअर चरा रहा था। उसने कहा बस महाराज 2 साल में धैर्य टूट गया। उसने कहा मैंने तो किसी को बता भी नहीं, संकल्प मैंने लिया था, तेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास एक भूत रहता है? भूत ने बताया। देखो अच्छे रास्ते में चलेंगे ना, रास्ता बताने वाले जरूर मिलते हैं। बोले यार मेरे को तो भूत के भी दर्शन नहीं कहा, तो भूत ही दिखा दो। उसने कहा ठीक है, 3 दिन इस मंत्र का जप करो, यहाँ बैठ के भूत के दर्शन हो जाएंगे। 3 दिन वहाँ पर किया, उन्होंने भूत भी नहीं आया। कहा मेरे पास तो भूत भी नहीं आया। बोले मैं पूछता हूँ भूत से। बोले भूत मेरे को कह रहा है कि ये महात्मा जी इतना जप किया है, इन्होंने इतना तपस्या की है, इतना भगवान के गुण गाए हैं, जब इसके पास जाता हूँ ना मेरा शरीर जलने लगता है। देखो अच्छे आदमी के पास भूत नहीं आ सकता। ये भी जो निकृष्ट है ना, उनको ही प्रभाव डालता है। जो पूजा पाठ जप करते हैं उनके पास मतलब ही नहीं उनका नहीं। बोले इनको बोल दीजिए बस इनके थोड़े से पाप बाकी है और तो सब कट गए। एक बार पुरस्कार करेंगे, अब की बार दर्शन हो जाएगी। फिर गंगा जी पर गए, शुरू हो गए। थोड़े कलमस बाकी थे, कट गए, भगवान ने सामने दर्शन दिए। तब उन्होंने ये श्लोक बनाता, वंशी विभूषित करार नवनीर दाम।
पीतांबरा करोदिन फलादरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। मोन भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी तत्व को जानता ही नहीं। तब उन्होंने पुस्तक लिखी है भक्ति रसायन, कभी पढ़ना मिलेगा ही पर, बहुत सुंदर भक्ति कैसे भगवान की प्राप्ति होती, और तब उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ। यही महर्षि रमण ने कहा, उनसे पूछा कि पूजा पाठ कब तक करनी चाहिए? बोले जब तक अपने को देह माने हुए हैं, शरीर माने हुए हैं, तब तक करते रहो, जब तक देह भाव है अंदर। जब देह भाव से ऊपर उठ गई तब छोड़ दो। जिस बच्चे से चलना नहीं आता उसको 3 पहिए की गाड़ी देते थे ना पहले। जब 3 पहियों की गाड़ी देते थे चलना सीख जाता, जब चलना सीख जाता 3 पहियों की गाड़ी क्या जरूरत है? नाव में बैठे जब तक नहीं पहुंचे उतरो मत, नहीं डूब जाएंगे। किनारे पर लग गए फिर उतर जाएंगे। तो इसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि आपको अगर मैंने श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, मैंने पहले सुना और फिर गाया, जो सुना उसको गाया और गृह्णन्ति फिर उसको ग्रहण किया। ये नहीं कि सुन करके छोड़ दिया, ग्रहण किया मैंने। हम क्या करते हैं, सुन लेते थे, ग्रहण नहीं करते, इसको ठहराते नहीं अंदर। मैंने पहले श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, महापुरुषों से पहले सुना और फिर गाया। जो उन्होंने सुनाया, गुरु मंत्र दिया, उसको गाया, जो कीर्तन भजन गाया और फिर उसको ग्रहण किया और ग्रहण करके अपने आप में विराजमान हुआ। क्योंकि ये मन बदलता है, मेरा मन बदल गया। मैंने बुद्धि में ग्रहण नहीं करने दिया, इसको मन में किया और मेरा मन बदलता चले गया। और बदला मेरा नाम रूप में भी वही दिखाई देता है और विषय अलग भी वही दिखाई देता है। हम यहाँ भ्रमित हो जाते हैं, ज्ञान थोड़ा सुन लेते हैं, बोले नाम रूप मिथ्या है, कहते हैं जितना नाम रूप प्रपंच है सब वेदांत में कहते हैं मिथ्या है, सब अज्ञान है, ये भ्रांति है। जो नाम रूप से अलग है वो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म मैं हूँ कह तो लेते हैं हम, पर होता क्यों नहीं। इसमें कहते हैं तुलाधर वैश्य नाम रूपो सर्वभूतेषु, वो नाम रूप में भी वही है, उससे अलग भी है। देखो नाम रूप कहाँ तक आता है और जो नाम रूप से अलग है वो कहाँ तक आता है, ध्यान से सुनना इसको। जैसे एक बता रहे हैं यहाँ पर अनावृत विवर्त और एक आवर्त विवर्त। ये शायद पहली बार सुनोगे आप, अनावर्त विवर्त और आवर्त विवर्त। आवर्त विवर्त में वो दूर हो जाता है, जैसे रज्जु में सर्प भास रहा है, रज्जु में रस्सी में सर्प भास रहा है अंधकार के कारण। आपको दिखाई क्या है, क्या चीज? सत्य क्या है? रस्सी। और भी क्या रहा है उसमें? ये भ्रम है कि नहीं है, भ्रांति है कि नहीं है? रज्जु में सर्प की भ्रांति होगी, इसको बोलते हैं आवर्त विवर्त। और आपने प्रकाश किया, लाइट जलाई, लाइट जलते ही सार वो क्या है? आप बताओ, उसने रस्सी ने उसको ढका कि सर्प ने उसको ढका हुआ है? किसने ढक लिया? रस्सी ने ढका कि सर्प ने ढका? रस्सी ने सर्प को ढका कि सर्प ने रस्सी को ढका हुआ है? सर्प ने ढक लिया ना। रस्सी में 3 काल में सर्प है ही नहीं, आया कहाँ से? जब है नहीं आया कहाँ से प्रतीत हो रहा है? ये भ्रांति से आ गया, ये भ्रम से आ गया, ज्ञान से आ गया। एक ने पूछा, एक महात्मा महाराज जी कहते थे, हम जब बच्चों में पढ़ते थे, बोले 4 और 5 कितने होते? मास्टर जी ने पूछा, मैंने कहा 8। तो एक थप्पड़ लगा, बोले भूल तुम्हारे में कहाँ से आई? बोला गुरु जी ये पता नहीं कहाँ से आ गई, जब आपने बताया कि 9 होते हैं तब ज्ञान हो गया, अज्ञान पता नहीं कहाँ से आया। तो ये भ्रांति कहाँ से आई इसका पता नहीं, पर रज्जु में सर्प भास रहा था, तो सर्प ने रज्जु को ढक लिया, अज्ञान ने ज्ञान को ढक, उससे उत्पन्न हुआ, उससे उसको ढक लिया। घूंघटा हमार हमें मोही लेना, और प्रकाश होते ही सर्प कहाँ गया? सर्प की निवृत्ति हो गई। फिर क्या है? रस्सी, रस्सी से होते आवर्त विवर्त, प्रकाश से तो निवर्त हो जाता है। और परंतु आपने देखा कि आभूषण है, सोने में आभूषण बना, जैसे गणेश जी बनाया आपने सोने का। अब सोने के गणेश जी है, आप बताओ गणेश जी ने सोने को ढक लिया कि सोने ने गणेश जी को ढक लिया है? कोई से ने कोई से को नहीं ढका। आपको पता चल गया ये गणेश जी सोने के हैं, तो गणेश जी प्रतीत नहीं होगा क्या उसमें? गणेश जी कहाँ चले गए? गणेश जी भी रहेंगे और सोना भी रहेगा कि नहीं रहेगा? ये पता चल गया धातु क्या है? सोना, और आकृति है गणेश जी, दोनों रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इसको ध्यान से सुनना। जैसे आपने हनुमान जी बनाए सोने,
तो हनुमान जी का ज्ञान हो गया सोने की है, धातु का भी ज्ञान रहेगा और आकृति का भी ज्ञान रहेगा। तो इसमें कहते हैं, इसको बोलते हैं अनावर्त विवर्त। वो जा नहीं सकता, अनावरण नहीं हो सकता, उसका वो तभी प्रतीत होता रहेगा। इसको बोलते हैं वेदांत में सोपाधिक भ्रम और निरूपाधिक भ्रम। जब प्रकाश होता है निरूपाधिक भ्रम तो निवर्त हो जाता है, रज्जु में सर्प निवर्त हो जाता है प्रकाश होते, पर सोपाधिक भ्रम फिर भी रहता है। जैसे आपने कोठी बहुत अच्छी बनाई और वहाँ पर एक पत्थर का कुत्ता बनाया, वो बांध दिया, चैन भी पत्थर की है और वो बंधा हुआ है, किसी को पता नहीं, वो मिलने के लिए आपके घर आया और डर गया, हो ये तो कुत्ता काट खाएगा, और वहाँ से दौड़ा पैर टूट गया, चोट लग गई। पूछा चोट कैसे लगी, घर का मालिक निकल गया, बोला कुत्ते से बचेगा नहीं, खा जाता। उसने हंस के कहा भाई साहब ये तो पत्थर का है। पास में गया, उस पर हाथ फिरा रहा है, बनाने वाले ने भी कमाल किया, ऐसा लगता है जैसे सच्चा है। अब ये बताओ उसमें से कुत्तापना कहीं गायब हो गया क्या? उसमें जो सत्य तो भ्रांति थी वो निकल गई। जो सोपाधिक भ्रम क्या होता है, भाषेगा ऐसे ही, पर भाषते हुए क्या समझ रहा है, ये पत्थर का है। पहले क्या समझ रहा था, आकृति कहीं चली गई क्या? पत्थर भी रहेगा, धातु भी रहेगी, उसमें आकृति भी रहेगी, दोनों चीजें रहेगी। तो यही बता रहा है तुलाधर रहस्य कि जितना भी नाम रूप है, मैं बाजार में वस्तु भी बेचता हूँ, लेता भी हूँ, देता भी हूँ, पर ये आकृति है और धातु क्या है, वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो मैं दोनों को देखता हूँ, नाम रूप को भी, ना उसको मैं क्या करता, विरोध करता, और मैं इसका अनुरोध करता हूँ। मैं विरोध अनुरोध से दोनों से ऊपर उठ गया। इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण नाम रूप में है कि नहीं? कहते हैं नाम रूप मिथ्या है, संसार का तो मिथ्या, पर वो मिथ्या नहीं है, उसमें आकृति तो है किसकी, कृष्ण की, और धातु क्या है, सच्चिदानंद ब्रह्म। चिदानंद में देह तुम्हारी, पढ़ते हैं ना रामचरितमानस में, क्या है, बोले चिदानंद में देह है भगवान की। जैसे नारायण महाराज जी की मूर्ति है, पत्थर की है ना, और एक मिट्टी की बनाई, और इन्हीं की मूर्ति, और एक सोने की बनाई, और दो चार ने धीरे से कहा इसका ध्यान रखना है, सोने की है। अब आप बताओ, जो मिट्टी की बनी हुई है और एक पत्थर की बनी और एक सोने की, इसका ध्यान ज़्यादा रखेंगे आप? क्योंकि आपको पता चल गया ये कीमत इसकी महत्वपूर्ण है। तो हमारे शरीर तो 5 भूतों के हैं, और भगवान का शरीर चिदानंद में देह तुम्हारी, उनकी देह क्या है, चिदानंद में, चिन्मयी देह है। तो चिन्मयी देह है जिनका उन पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वो नाम रूप से अलग है, बोले सोने की है। तो इसी प्रकार कहते हैं भगवान आते हैं, नाम रूप भी होता है। नाम रूप क्या है उनका, आकृति, और जो धातु है में वास्तविकता वो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। फिर विरोध कहाँ रह गया? पर दो चार बातें सुन लेते हैं, ये तो खिलौने से खेल रहे हैं, और भगवान सुना देते हैं, गुरु रामानंद जी समझ पकड़ मेरी बहिया, ये वाला झुंझुनिया खेले वो बालक हम नहीं, और झुंझुनियों में लगे हुए, आसक्ति सारी संसार में बस गा लेते हैं इसको, और इस रहस्य को ठीक नहीं समझते। और ठीक जब रहस्य को समझेंगे, ना आकृति से विरोध है उसका, और ना धातु से विरोध है, ना आत्मा से विरोध है, ना नाम रूप से विरोध है। नाम रूप में भी वही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब मैया यशोदा ने छोटे से कृष्ण को पकड़ा, बाल गोपाल ने कहा तुमने मिट्टी खाई है, बोले नहीं खाई। मैया ने कहा मिट्टी खाई है तूने, मुंह खोल के दिखा, और जब मुंह खोल के दिखाया, तीनों लोग 14 भगवान सब कुछ दिखाई दिया। मैया समझ गई ये तो भगवान है। अब बताओ, मैया बाल रूप में कन्हैया को देख रही है और भगवान भी देख रही है, मैया का प्यार बदल गया क्या? बदल गया क्या? बोले ये नाम रूप में है, वही है जो नाम रूप से अछूता है, वही है शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। दोनों भाव रहे कि नहीं रहे? तो हमारे में भी दोनों भाव है, जो पूजा कर रहे हैं उसी भी कर रहे हैं हम, सामान्य रूप से और एक विशेष रूप से। विशेष रूप से भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मैं विशेष रूप से भी और सामान्य रूप से भी मैं ही मैं हूँ, यहाँ गैर का कोई काम नहीं। ये जग जगदीश रूप है, करो इसी का ध्यान, सब में ब्रह्म है एक समान। भाई धातु से देखो तो वो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म सर्वव्यापक है, और नाम रूप में देखो तो ये है। ये संसार क्या नाम रूप है उसका सब। जैसे आभूषण है, अंगूठी एक होगा नाम रूप, और धातु क्या इसमें, सोना। तो अंतर क्या आ गया? एक माता जी कहते नहीं मेरे को चैन अच्छी लगती है, चलो तुम चैन लो। एक को कहा मेरे को अंगूठी अच्छी लगती है, तुम अंगूठी लो। बोले मैं तो कंगन लूंगी, अच्छा तुम कंगन लो। नाम रूप को देख के खुश हो रहे हैं ना, मेरे को तो कंगन प्रिय है, किसी को कोई प्रिय है, पर धातु सब में क्या है, सोना। ये खांड का हाथी गधा घोड़ा बिला, और मुंह में डालो
जायका है खांड का, खांड से अलग क्या है? अब दिवाली बनाएंगे ना, बच्चा कहते नहीं मम्मी मेरे को तो घोड़ा चाहिए, वो कहते बेटा गधा लेना, नहीं गधा नहीं लूँगा। दूसरा कहता ना मेरे को ऊँट चाहिए, मेरे को हाथी चाहिए। पर माँ तो जानते हैं सब में खांड तो एक ही है, और भाव क्या है सबका? बोले घोड़ा कितने का है, हाथी कितने का है, बोले सबका एक ही भाव है, कुछ भी नहीं, सब में दो तो क्या है? चीनी है। तो सब में हमारे में क्या है? शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। एक ने बनाया गणेश जी, और उसका वाहन भी बना, चूहा जी सोने के बनवाया, मेरी बहुत था, उसके टोटा आ गया, नुकसान हो गया बिजली में। सोचा चलो इनको बेच देते हैं, बेचने गया। अब वाहन था बड़ा थोड़ा, चूहा जाम जी गणेश जी की मूर्ति छोटी थी। उसने कहा देखो इसके तो लगेंगे 10,000 रुपये गणेश जी के, और इसके लगेंगे 25,000। बोले कमाल है यार, मालिक की कीमत थोड़ी, दास की कीमत ज़्यादा है। बोले तेरी दृष्टि में ये वाहन है, इसका दास है और ये मालिक है, मैं तो सोना देख रहा हूँ दोनों में। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं वास्तविकता देख रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा, आकृति नहीं देख रहा। तुम आकृति को देख रहे हो और मैं सोने को देख रहा हूँ। और जो भगत कहते हैं यहाँ तुलाधर वैसे और ऊपर जाते हैं, वो कहते हैं मैं आकृति भी देख रहा हूँ और धातु भी देख रहा हूँ, दोनों मेरे प्रिय है, आकृति भी प्रिय है और कन्हैया भी प्रिय है। गोपिया क्या कहते हैं? वो निर्गुण ब्रह्म है, ये सब हम जानती है, वो व्यापक पूर्ण ब्रह्म है। तो वो कहते हैं ये सब हम जानती है, पर प्यारे तिहारे निहारे बिना या बेचारी ना मानती। उसको तूने देखा नहीं ना, उसकी लीलाएं नहीं देखी ना, जब माखन खाने आता है हम तो उसको निहारते। अच्छा ये बताओ, नारायण महाराज कहते तुम ब्रह्म हो, कहते थे कि नहीं मैं भी हूँ, पर जब वे शरीर से थे रोते तो उनके लिए है ना, कितना अच्छा होता था, आश्रम भरा भरा रहता था, किसके लिए रो रहे थे? जो उनकी लीलाएं थी उनके पास बैठ के, महाराज जी के पास कहते हैं ना, जब बैठ के सुगंधियाँ लगाती थी, क्यों? वो नाम रूप को भी देख, आकृति को प्रेम था ना उनको, तो आकृति से प्रेम था, उनके ज्ञान से ही प्रेम। तो कहते हैं वो भगवान की आकृति से ही प्रेम है और ज्ञान से ही प्रेम है, वो तो सर्वव्यापक है। इसको बोलते हैं अनावर्त विवर्त। एक होता है आवर्त विवर्त और एक अनावर्त विवर्त। तो अनावर्त विवर्त में दोनों होती है, आकृति भी और नाम रूप भी भगवान के। और जो इसमें आएंगे तो कहते हैं वही सगुण है। जब तक इसको नहीं करेंगे तब तक ये मन में भ्रांति मिटने वाली नहीं है। ये घटाकाश मटाकाश सारी जिंदगी करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। ये ध्यान सारी जिंदगी करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। ये जितने भी कर्म है कुछ करते रहो, जब भी होगा केवल एक भक्ति से ही बदलेगा ये मन, दूसरा कोई उपाय नहीं है इसको बदलने का। तो मैंने तो इसको भक्ति से बदला है, कहते हैं मैंने भक्ति से बदल लिया। और अब मेरी समझ में क्या आता है? सर्वम खलविदम ब्रह्म। अब न मैं किसी का विरोध करता हूँ और न किसी का अनुरोध करता हूँ। तो बोला मेरे बदलने के लिए उपाय बताइए, तो कहते हैं सब जगह उनको ही देखिए। जगत के कण कण में भगवान, जगत के वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण। अब मेरी समझ में आ गया, मेरा भाव बदल गया, मेरा मन बदल गया। जो मन था इधर अब इधर हो चुका है, मेरा यार यशोदा कवर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। और जो मन था इधर, बस मन ही बदलना। कथा में क्या बदलूँगा यहाँ पर? आप कहोगे महाराज जी मैं कथा सुनूँ 15 दिन मेरा वेट कम हो जाएगा, या मेरा रंग काला है गोरा हो जाएगा, मेरा नाक मोटा है पतला हो जाएगा, या मेरी हाइट कम है ज़्यादा हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ बैठ के आपका मन ही बदलेगा। सत्संग में क्या बदलता है? और भक्ति से क्या बदलेगा? मन बदलेगा। ज्ञान से क्या बदलेगी? बुद्धि बदलेगी। और बुद्धि को मन भ्रमित कर देता है बहुत जल्दी, इसलिए मन बदलने के लिए। और मन को मेरा बदल गया, मुझको क्या दिखाई देता है सब जगह? जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। गुलशन में जाकर के गुंचों को देखा तो तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है। जिधर देखता हूँ, तुलसीदास जी का मन बदल गया। मन बदलते क्या कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम। अब मैं जिधर देखता हूँ मैं ही मैं हूँ, यहाँ गैर का कोई काम नहीं, जाते मुतलक में मेरे रूप नहीं और नाम नहीं, इसीलिए जगत के कण कण। जैसे आभूषण कण कण में क्या है? सोना ही है। खिलौने कण कण में क्या है? खांड के खिलौने में, खांड के ऊँट में क्या है? खांड ही है। इसी प्रकार प्लास्टिक में क्या है? सर प्लास्टिक ही है। मैंने समझ लिया धातु से भी प्यार है, मेरे को कुर्सी से भी प्यार है, प्लास्टिक से भी प्यार है। तो दोनों से प्यार करने में कोई मुसीबत आ गई क्या? पार्ट टूट गया। तो अनावर्त विवर्त से मेरी समझ में आ गया
विष्णु जी बसते मन में, बसे श्री लक्ष्मी जी धन में। विष्णु जी बसते मन में, बसे श्री लक्ष्मी जी धन में। राम जी सबके तन में, जानकी प्रभु कीर्तन में। राम जी सबके तन में, जानकी प्रभु कीर्तन। जन जन के प्राणों में बसते, जन जन के प्राणों में बसते। पवन पुत्र हनुमान जगत के कण कण में भगवान। जगत के कण कण वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते। जिसका वेद पुराण जगत के कण कण में भगवान। जगत के कृष्ण वंशी की धुन में, कृष्ण वंशी की धुन में। राधिका नाचे इनमें, राधिका नाचे इनमें। हिमालय पर शिव बसते, पार्वती गंग जमन में। हिमालय पर शिव बसते, पार्वती गंग। श्री गणेश जी बुद्धि बसते, मात शारदा ज्ञान। जगत के कण कण में भगवान। जगत के कण वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते। जिसका वेद पुराण जगत के कण कण में भगवान। जगत के भाग्य में बसे विधाता, भाग्य में बसे विधाता। सृष्टि के जो निर्माता, सृष्टि के जो निर्माता। जगत के संचालन में प्रमुख माँ दुर्गा माता। जगत के संचालन में प्रमुख माँ दुर्गा माँ। हम सब पर प्रभु का यहाँ पर कोटि कोटि एहसान। जगत के कण कण में भगवान। जगत के कण में वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते। जिनका वेद पुराण जगत के कण कण में भगवान। जगत के अब मेरी समझ में आ गया, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर भी दृष्टि जाती है वो ना किसी का विरोध करता, ना विरोध करता, ना किसी से राग करता, ना किसी से द्वेष करता, ना किसी के संयोग की इच्छा है, ना वियोग की इच्छा है। जब समझ में आ गया, कब समझ में आया? मैंने अनावर्त विवर्त से इसको समझ लिया। पर ये मेरी समझ में क्या, मेरा मन बदल गया। कैसे बदला? बुद्धि से। तो जांजलि कहते हैं मेरा कैसा बदलेगा, बोले कल बताएंगे। अब समय हो, अगर बदलना है मन को तो कल की ठीक समय पर आइए। वो बदल के ही छोड़ेंगे, अब इसको बदल के ही छोड़ना है। ये उपदेश से नहीं बदलते तो आदेश से बदलेगा। इसे बदलेगा। हरियाणा में रोज कहते हैं भाई समय पर आओ, ड्यूटी दे रहे हो, सरकारी नौकरी करते हो समय पर। किसी ने भी माना, आदेश दे दिया, जब आओ, जब मशीन पर अंगूठा लगाओ, जब जाओ, सब मान के। तो यहाँ उपदेश से कम मानते हैं। किसे मानते हैं? तो जांजलि को कहते हैं इसको तो आदेश देना पड़ेगा, मन को तब मानेगा। क्या आदेश देना, इस पर चिंतन कल करेंगे। अब आओ आरती करते हैं, उसके बाद में प्रसाद लेकर के जाइए। और कल ठीक 5 बजे आइए। और सत्य